होती है कि बंदा सांस भी नहीं ले सकता सही तरह। जो लोग माउंट एवरेस्ट का समिट करते हैं 29,000 फीट पर, वो लोग अपने साथ मोस्टली ऑक्सीजन भी लेके जाते हैं। लेकिन 35,000 फीट की हाइट पर इंसान कैसे सांस लेते हैं एक प्लेन के अंदर? वो इसलिए ले सकते हैं क्योंकि एरोप्लेन में कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम लगा होता है जो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखता है कैबिन में पैसेंजर्स और क्रू के लिए। इसीलिए लोग आराम से एयरप्लेन में सांस ले सकते हैं। इस हाइट पे जेट इंजन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ऑक्सीजन की वजह से। इसी वजह से जेट में बड़े बड़े इंजन लगे होते हैं ताकि वो मैसिव क्वांटिटी में एयर को अपने अंदर ले सकें और इंजन सही से काम करे। इसको इतनी ज्यादा हवा चाहिए होती है कि अपने सामने केज भी नहीं लगा सकते परिंदों से बचाने के लिए। अगर केज लग गया तो सामने एयर का फ्लो कम हो जाएगा। इसीलिए इंजन की फ्रंट साइड पर बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं जो परिंदों का सेकंड में सफाया कर देते हैं। असल में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्यूल के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स होते हैं जिसकी वजह से थ्रस्ट पैदा होती है। मजीद ऊपर जाते हैं तो एयर डेंसिटी कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की भी कमी होगी तो फिर थ्रस्ट भी कम पैदा होगी। फिर प्लेन अपने एल्टीट्यूड को मेंटेन नहीं कर पाएगा कम थ्रस्ट की वजह से। अगर ये फिर भी ऊपर जाता रहा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको बोला गया कॉफिन कॉर्नर, जिधर इंजन बिल्कुल बंद हो जाएंगे और प्लेन इस तरह नीचे आ जाएगा। इसीलिए एरोप्लेन को जिस हाइट के लिए डिजाइन किया गया है उसको इस हाइट से एक्सीड करना अलाउ ही नहीं है। अलाउ हो भी तो वो कर ही नहीं सकता। चलो मान भी लेते हैं कि कोई प्लेन स्पेस में एंटर हो भी गया, अब उसके लिए सबसे बड़ा इशू होगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री का। कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस से जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में दोबारा एंटर होता है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। कोई मीटरॉइड या एस्ट्रॉइड अर्थ के जब एटमॉस्फेयर में री एंट्री करता है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसका टेम्परेचर हजारों डिग्री तक चला जाता है। लेकिन वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के एंगल पे। अब जो प्लेन स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहा होगा तो ना उसकी बॉडी पे हीट शील्ड लगी होगी, ना ही उसमें थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम होगा। अंदर बैठे पैसेंजर जिंदा रोस्ट हो जाएंगे, साथ ही प्लेन के हवा में ही टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए प्लेन में बैठकर कभी भी स्पेस में ना जाना। अब